बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल टेक्निकल राना में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जब सरहदें हमारे रास्ते में हैल नहीं हुई थीं, जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में रहते हुए मौजूदा दौर के 22 रियासतों पर हुकूमत करते थे, जब वलीद बिन मरवान की अफवाज मशरक़ में दीवार चीन से मगरब में फ़्रांस तक स्याह व सफ़ेद के मालिक थे, जब हारून अर रशीद 3/4 एशिया को अपनी मुट्ठी में रखकर बादलों से बात किया करते थे, जब मौसम बिल्ला अमूरियों को तह व बाला करने के बाद बल्गारिया की सरहदों को पामाल कर रहा था, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबियों की कमर तोड़कर बैतुल मक़दस को आज़ाद करने के बाद मुस्कुराया करता था, जब कतर ने तातारियों का किस्सा तमाम करके दुनिया को इनके शर से बचाकर सबको हैरान कर दिया, जब उस्मानियों ने सलेबियों की सबसे बड़ी सल्तनत बाज़ंतीनी अम्पायर को दुनिया के नक्शे से मिटाकर आधे यूरोप को अपनी ताकत किया, जब सरहदें हमारी राह में हायल नहीं हुई थीं, तो हम दुनिया पर हुक्मरानी करते थे। एक मुसलमान करतबा से बगदाद और मराकश से मक्का सफ़र करता तो कोई भी इससे वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में नहीं पूछता था। फिर जब हमें सरहदों में बंद कर दिया गया, हमें कौमी रियासत, कौमी परचम, कौमी तराना, कौमी ज़ुबान, कौमी हुकूमतें दे दी गईं, फिर हमको इन सरहदों के अंदर ऐसे हो गए जैसे कि कोई परिंदा पिंजरे में बंद हो जाता है। हम जब इन सरहदों से बाहर झांकने की कोशिश करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये दरअंदाज़ी है। हमने सारी दुनिया का ठेका तो नहीं ले रखा, लेकिन जब दुश्मन अपनी सरहदों को पामाल करके हमें अपने ड्रोन और बमों से मारता है तो इसके एजेंट इसको आलमी बिरादरी का तावन करार देते हैं। फिर ये कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हम दुनिया से तावन किए बगैर नहीं रह सकते। जब ये बात इनको समझाई जाती है कि दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज है, सारे मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो वो इसको इंतहा पसंदी करार देते हैं। खुद हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर दुश्मन के साथ इत्तेहाद कायम करते हैं, इसकी जंग को अपनी जंग कहकर लड़ते हैं, मगर अपने बाजू में मुसलमानों को मारते भी हैं और मरवाते भी हैं। क्या ये कहना मुनासिब नहीं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इसलिए मुसलमानों को अभी एक हो जाना चाहिए और हो भी जाना चाहिए। अगर मुसलमान सब एक ना हुए तो मुसलमानों का एंड भी हो ही जाएगा। जैसे इराक़ को तबाह बर्बाद किया गया, बर्मा में मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया गया, मलेशिया में किया गया, इंडोनेशिया में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, अफ़गानिस्तान में किया गया। ये सिर्फ़ क्या है कि मुसलमान इकट्ठे नहीं हैं, एक नहीं है। अगर ये सब एक होते, इकट्ठे होते तो किसी की ज़रूरत नहीं थी कि कोई किसी मुसलमान को हाथ भी लगा जाता। उस्मानी सल्तनत में भी किसी की ज़रूरत नहीं होती कोई किसी मुसलमान को हाथ लगा जाता। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में भी ऐसा ही हुआ। मोहम्मद बिन कासिम निकला था तो सिर्फ़ एक औरत की आवाज़ पे निकला था और उसने आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह की, सिंध फ़तह किया, मुल्तान तक वो फतूहात करता हुआ चला गया। हम मुसलमानों को अभी एक हो जाना चाहिए और इसी में हमारी भलाई है, और इस्लाम भी हमें इसी का ही दर्स देता है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।